आज हम यह फूल बनाना सीखेंगे। यह फूल बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पर उसकी 5 पंखुड़ियाँ है। यह बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4 प्लाई की वूल का इस्तेमाल करना है। साथ ही यह बटन्स है उसको लगाने के लिए, और सुई और धागा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही कैंची, और हमारी हमेशा जो हम क्रोचेट के लिए इस्तेमाल करते हैं वह 1.75 की सुई का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फूल बनाना। उसके लिए पहले हमें धागे को अपनी उंगलियों पर इस प्रकार लपेट लेना है और लूप तैयार करनी है, और यहाँ पर एक गांठ बना लेनी है। अब इस लूप के अंदर हम सुई को डालेंगे। सुई को डालने के बाद हम यहाँ पर धागे को टाइट कर लेंगे। पहले हमें फर्स्ट राउंड के लिए फूल बनाने के लिए 5 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 और 5 चेन्स बनाने के बाद जब हमने शुरुआत की चेन डाली थी, जो यहाँ गैप है उसके अंदर अब हम एक स्लीपिंग स्टिच डालेंगे। स्लीपिंग स्टिच कैसी होती है आपको पता ही होगा। यहाँ पर सुई को हम धागे के ऊपर से नहीं लेने वाले, सिर्फ हम इस धागे को हमारी फर्स्ट चेन और अभी की लास्ट चेन में से ऊपर की तरफ निकालेंगे। अब यहाँ पर हमारी रिंग तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा राउंड बनाने के लिए अब हमें पहले शुरुआत में वापस 5 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 और 5। अब हम आगे डबल क्रोचेट बनाएंगे। डबल क्रोचेट बनाने के लिए हमें एक बार सुई के ऊपर से धागे को लेना है। सेम चेन में हमें यह डबल क्रोचेट बनाना है। देखिए मैंने एक चेन की गैप में सुई को डाला, यहाँ पर मैंने एक डबल क्रोचेट बना लिया। तो यहाँ पर हमारे चेन का एक डबल क्रोचेट और ये डबल क्रोचेट ऐसे मिलकर 2 डबल क्रोचेट तैयार हो गए। इस प्रकार हम हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोचेट और 2 चेन्स बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके आगे हम लेंगे 2 चेन्स, 1 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे अगली चेन के अंदर। तो यहाँ पर अपनी अगली चेन है उसमें हमने एक डबल क्रोचेट बना लिया। ये हो गया हमारा डबल क्रोचेट। वापस 2 चेन्स, फिर एक डबल क्रोचेट सेम चेन के गैप में हम बनाएंगे। देखिए हमारा डबल क्रोचेट तैयार है। फिर हम 2 चेन्स डालेंगे, 1 2 अगली चेन के अंदर 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 चेन्स और एक डबल क्रोचेट सेम चेन में, सेम गैप में हमने बना लिया। वापस अब हम यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे। आगे की चेन के गैप में एक डबल क्रोचेट, वापस 2 चेन्स और एक डबल क्रोचेट उसी गैप में। यहाँ पर अपने अब कितने डबल क्रोचेट हो गए, 2 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पर जो आखिरी चेन का गैप है उसमें 2 डबल क्रोचेट सेम इसी तरीके से बनाएंगे। 2 चेन्स, एक डबल क्रोचेट, वापस 2 चेन्स और एक डबल क्रोचेट। और अब इस राउंड का एंड करते समय हमें फिर से 2 चेन्स बनानी है, 1 और 2। और जो हमने स्टार्टिंग में यह राउंड करते समय 5 चेन्स डाले थे उसमें से तीसरे चेन में हमें यहाँ पर यह राउंड जोड़ना है, 1 2 और 3। इस तीसरे चेन के गैप में मैंने सुई को डाला और यहाँ पर अब हम स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर हमारा यह राउंड तैयार हो गया। यहाँ पर टोटल हमारे 10 डबल क्रोचेट और उसके बीच में हर जगह पर 2-2 चेन्स बन गई है। अब तीसरा राउंड शुरू करते समय हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर हम वापस 3 चेन्स डालेंगे, 1 2 और 3। और यहाँ पर जो हमने 2-2 चेन्स बनाई है उसके अंदर अब हम 4 डबल क्रोचेट डालेंगे और ये चेन का एक क्रोचेट, यानी कि टोटल 5 क्रोचेट हो जाएंगे डबल क्रोचेट। देखिए 2 3 4 और 5।
हमने 5 डबल क्रोचेट बना लिए। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये जो हमने डबल क्रोचेट बनाया है ना, इसमें हमें अब 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए किस प्रकार डबल क्रोचेट ही बनाने हैं। इस डबल क्रोचेट के नीचे से मैंने सुई को डाला। अब मैंने इस सर्कल को ऐसे फोल्ड कर लिया है ताकि आसानी से मैं यहाँ पर डबल क्रोचेट बना सकूँ। देखिए 1 2 3 4 और 5। यह जो मैंने दूसरा सर्कल था उसके डबल क्रोचेट में मैंने 5 डबल क्रोचेट बना दिए। फिर मैं इस फोल्ड को खोलूँगी और जो हमारा फर्स्ट सर्कल था, इसका जो गैप है, उसके अंदर मैं सुई को डालूँगी। देखिए इस प्रकार, और आगे से यहाँ से इस सर्कल में से धागे को ऊपर की तरफ खींचूँगी और यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोचेट बनाऊँगी। देखिए यह पहली पेटल का आधा हिस्सा हमारा तैयार हो गया। अब हम इस सर्कल को वापस से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 चेन्स है जो है, यह गैप छूट जाएगा, इसको छोड़ना है और यहाँ पर जो अपना डबल क्रोचेट है उसको वापस मैं ऐसे हाथ में पकड़ूंगी फोल्ड करके। अब यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5। ये हमारे 5 डबल क्रोचेट बन गए। देखिए इसका आकार किस प्रकार दिख रहा है। देखा आपने, 2 चेन के गैप में मैंने 5 डबल क्रोचेट बनाए। फिर जो हमारा सेकंड सर्कल था उसके डबल क्रोचेट में मैंने यह 5 डबल क्रोचेट बनाए। बीच वाले यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोचेट बनाया और वापस डबल क्रोचेट में मैंने 5 डबल क्रोचेट डाले हैं। यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आगे की इस पेटल के साथ की ये 2 चेन्स है उसमें हम डबल क्रोचेट बनाएंगे 5। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 डबल क्रोचेट यहाँ पर बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर चेन का गैप तो हमने भर दिया। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोचेट है इसमें हम 5 डबल क्रोचेट वापस बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें क्या करना है, वापस बीच के सर्कल का जो गैप है उसमें से सुई को डालकर, यहाँ से हम डालेंगे सुई को और हमारे इस पंखुड़ी के गैप में से निकालेंगे। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस प्रकार। ये हो गई हमारी अब एक पेटल कंप्लीट, ये आधी पेटल हो गई। अब क्या करेंगे, वापस ध्यान से देखिए, ये 2 चेन का जो गैप है वह बीच का हम छोड़ देंगे। उसके आगे वाला यह जो डबल क्रोचेट है उसमें हम अब हमें 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो पहले यहाँ पर मैंने लूप में सुई को डाल लिया। वापस हम यहाँ पर 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर हमारा चेन का गैप यहाँ पर आएगा तो उसमें भी हमें 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं, कंटिन्यू रखने हैं। 1 2 3 4 और 5। ये 5 बन जाने के बाद हमारा यहाँ का दूसरे राउंड का डबल क्रोचेट दिखाई देगा। वहाँ पर हमें
फूल को फोल्ड कर लेना है। अब हम इसमें 5 डबल क्रोचेट वापस डालेंगे। 1 2 3 4 5। यह 5 डबल क्रोचेट डालने के बाद यहाँ पर हमें पहले सर्कल में सुई को डालना है और उस गैप में से एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। इसी प्रोसेस को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार अब हम यहाँ आखिर में पहुँच गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो शुरुआत की थी उस पेटल का अब यहाँ पर जो डबल क्रोचेट है उसमें हमें 5 डबल क्रोचेट डालने हैं। तो यहाँ पर हमारी यह आखिरी पेटल भी तैयार हो जाएगी। देखिए इस प्रकार। अभी हम यहाँ पर इस डबल क्रोचेट के अंदर 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक 2 3 4 और 5। यहाँ पर 5 डबल क्रोचेट बनने के बाद जो शुरुआत में हमने यहाँ पर 3 चेन्स लिए थे, 1 2 और 3, उसके गैप पे हम सुई को डालेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस प्रकार। अब यहाँ पर हमने यह जो धागा खींचा है, लूप बनाई है, यहाँ पर हमें गांठ बनानी है। तो देखिए यहाँ पर मैं धागे को काट रही हूँ। अब मैं इस लूप में से धागे को ऊपर की तरफ खींचूंगी तो यहाँ पर हमारी गांठ बन जाएगी। फिर इस धागे को हम काट कर छोटा करेंगे और बाद में फ्लावर को पलटी करके इसको छुपा देंगे। कैसे छुपाते हैं देखिए, यहाँ पर जो हमने डबल क्रोचेट डाले हैं उसके पीछे वाला जो गैप होता है उसमें से सिर्फ हमें इस धागे को खींचकर पीछे की तरफ छुपा देना है इस प्रकार। तो देखिए यह फूल का पिछला हिस्सा किस प्रकार दिखता है। 1 2 3 4 5 पेटल यहाँ पर तैयार हो गई है। बीच की 2 चेन्स जो है उसका गैप हम छोड़ देते हैं। देखिए इस प्रकार। और फूल हमारा इस प्रकार बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस फूल का इस्तेमाल हम किसी भी फ्रॉक पर लगाने के लिए, हेयर बैंड पर लगाने के लिए या फिर थालपोश तोरण की डिज़ाइन के लिए भी कर सकते हैं। फूल को और सुंदर बनाने के लिए हम यहाँ पर इसके बीच में यह बटन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा फ्लावर और भी सुंदर दिखे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी जो नॉर्मल सुई और धागा रहता है उसका इस्तेमाल हमें करना है। सुई के अंदर धागे को डाल लिया है, गांठ बना ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे की तरफ सुई को डालकर गांठ बना देंगे। देखिए जैसे हम कपड़े सीते हैं और गांठ बनाते हैं उसी प्रकार हमें यहाँ पर गांठ बनाकर लेनी है। यह गांठ बन जाने के बाद सुई को हम फिर आगे की तरफ निकालेंगे। यहाँ पर हमारी यह गांठ बन गई है। अब हम यहाँ से सुई को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। धागा हम उसी रंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि वह दिखाई न दे। अब यहाँ पर जो हमारी यह जो पेटल्स है उसमें से हमें धीरे धीरे इस सुई को आगे की तरफ लेना है ताकि यह पेटल्स जो है वह एक साथ बांध दी जाएगी और उसका फूल का आकार जो है वह अच्छी तरह से दिखेगा। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर धागे को खींचने से क्या हो गया कि सब पेटल्स जो है वह पास पास हो गई। देखिए इस प्रकार। अब हम यहाँ बीच में इस बटन को लगाएंगे। बाज़ार में बहुत अलग अलग आकार के रंगों के बटन मिलते हैं, आप जिससे चाहिए जैसा चाहिए ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस बटन को स्टिच कर देंगे बीचों बीच एकदम ही।
देखिए 2-3 स्टिचेस बना दीजिए, फिर अपना बटन जो है वह फ्लावर पर एकदम ही फिक्स हो जाएगा, निकलेगा नहीं। यहाँ पर ऐसे गांठ बनाने के बाद यहाँ पर हम सुई को पीछे की ओर लेंगे, 2-3 बार गांठ लगाएंगे पीछे की ओर ताकि वह दिखाई न दे, और फिर यहाँ पर हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने गांठ बना दी, अब धागे को काट देते हैं। देखिए इस प्रकार यह हमारा सुंदर सा 5 पंखुड़ियों वाला फ्लावर तैयार है।